हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। मैं आपके साथ कपिल तनवर और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 6 साइंस के थर्ड चैप्टर को लेकर, फाइबर टू फैब्रिक। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो हमारा कपड़ा है वो कैसे तैयार होता है, कैसे वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, जो हमें एक प्रॉपर कॉटन फैब्रिक हमें देखने को मिलता है, एक सिंपल कपड़ा हमें देखने को मिलता है। तो आज उसका प्रोसेस हम जानने वाले हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो जानने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस से कपड़ा गुजरता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो बच्चे 6 क्लास में हैं वो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है एडू लैडर ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप आपके पूरे साइंस के 6 के पूरे चैप्टर्स जो है वहाँ पे आपको लाइव वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको इजीली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे फैब्रिक, और जो हमारा पॉइंट है फाइबर टू फैब्रिक, जो फाइबर्स होते हैं उसे हम फैब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी उससे पहले हम जान लेते हैं ये पहली और बोझो, ये दोनों एक प्राइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो द फर्स्ट प्राइज, किसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला है, साइंस क्वाइज कंपटीशन में उनको फर्स्ट प्राइज मिला है जो कि उनके स्कूल में हुआ है। ओके, देर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। अब उन्होंने एक क्वाइज में पार्टिसिपेट किया और वो उनको प्राइज मिला है, तो प्राइज के मनी को वो कपड़ा लेना चाहते हैं। किसके लिए कपड़ा लेना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए, अपने डैड के लिए, मॉम के लिए कपड़ा लेना चाहते हैं। व्हेन दे सो ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मटेरियल, जब वो देखते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज होती है क्लोथ्स की, जब वो शॉप में जाते हैं तो उसको जो शॉपकीपर है, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फाइबर्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक्स। अब हमारे कुछ कपड़े जो होते हैं प्योर कॉटन होते हैं, जो कि कॉटन जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ फैब्रिक है, तो नेचुरल जो हमें मिलता है वो कॉटन में मिलता है, और जो सिंथेटिक है उसे हम बनाते हैं। सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं उसे हम बनाते हैं, जो कि आगे हम जानने वाले हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सॉल, जो सॉल हम यूज़ करते हैं ठंड के समय, मफलर्स यूज़ करते हैं, वो भी उसके पास थे। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, उसके पास शॉपकीपर के पास साड़ी भी थी। तो पहली और बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स क्या है। फाइनली दे बॉट ए वोलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, तो फाइनली उन्होंने खरीद ली, ब्रॉट वुलन मफलर्स और कॉटन साड़ीज उन्होंने खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू कॉटन क्लॉथ शॉप, पहली एंड बुजो बिगेन टू नोटिस वेरियर फैब्रिक्स इन द सराउंडिंग्स एंड दे फाउंड दैट बेडशीट ब्लैंकेट्स, जो आप बेडशीट बिछाते हैं आपके बेड पर, ब्लैंकेट्स जो है, कर्टन्स जो है आप पर्दे लगाते हैं, टेबल क्लॉथ्स जो है, टॉवेल्स जो है, डस्टर्स जो है, वेयर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जब वो देखते हैं इन सभी को, टॉवेल्स को देखते हैं, टेबल क्लॉथ्स को देखते हैं, कर्टन्स को देखते हैं, तो वो अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं। देखने के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, इवन देयर स्कूल बैग्स आर द गनी बैग्स, जो उनके स्कूल बैग्स हैं वो भी अलग फैब्रिक के बने होते हैं, और गोनी बैग होते हैं वो भी अलग फैब्रिक के बने होते हैं, जो हम गोनी जिसमें चावल हम डाल के रखते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल एंड सिंथेटिक्स। उन्होंने देखा कि जो कॉटन जो फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े हैं, वो किसके बने हैं? कॉटन के बने हैं, वूल के बने हैं, सिल्क के बने हैं, सिंथेटिक्स के बने हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आपको मालूम पता है कि इसके अलावा भी कोई फैब्रिक होता है बच्चों? अगर नहीं पता तो आगे हम पढ़ लेते हैं। वैरायटी ऑफ फैब्रिक, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 है। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको विजिट नियर बाय, आपको विजिट करना है, विजिट नियर बाय टेलरिंग शॉप। आप किसी भी नज़दीकी टेलर शॉप पे जाएं और वहाँ से कलेक्ट करें। क्या कलेक्ट करना है? फैब्रिक्स का जो लेफ्टेड जो बचा हुआ कपड़ा है वो आपको लेना है। जो स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग में कुछ कपड़ा बच जाता है तो वो आपको कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक,
आप उसे टच करें, फील करें हर फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन। तो उनमें से आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें कि इसमें से कॉटन कौन सा है, सिल्क कौन सा है, वुल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है। आफ्टर दैट आस्किंग फ्रॉम हेल्प फ्रॉम टेलर, आप टेलर की सहायता भी लेकर ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किसके बने हुए हैं। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। ये जो अलग अलग फैब्रिक है वो किसके बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस। जो आप देखते हैं कॉटन, वो आपको दिखता है कि एक कंटिन्यू पीसेस होते हैं फैब्रिक, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये वाली, इसमें आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको कंटिन्यू पीस देखने को मिल रहा है। तो अभी एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन। आपको एक पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक आपको सेलेक्ट करना है। लेबल जो हमने एक्टिविटी नंबर 1 में देखा उसमें से एक आपको चूज कर लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज ए थ्रेड और ए यार्न, वन ऑफ द एजेस पुल इट आउट। आपको क्या करना है, उसमें से एक थ्रेड ले लेनी है। ये जो थ्रेड होती है उसे हम यार्न कहते हैं। ये जो थ्रेड आपको दिख रही है, ये एक जो थ्रेड निकल रहा है उसे हम यार्न कहते हैं। तो यार्न आपको करनी, यार्न आर विजिबल, कैन जेंटली पुल आउट व्हेन पिन और नीडल। आप सिंपली उसे निकाल सकते हैं किसी पिन या नीडल की सहायता से। कॉटन में जब जो आपका फैब्रिक होता है उसमें काफ़ी माइनर लेयर्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है यार्न्स की, उसके बाद आपका फैब्रिक तैयार होता है। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंजमेंट टुगेदर। हमने क्या देखा, जो हमारा कपड़ा है, जो हमारा क्लोथ है, उसमें माइनर माइनर यार्न्स है, काफ़ी सारी यार्न्स उसमें है और वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टली अरेंज की गई है, उससे हमारा फैब्रिक तैयार हुआ है। तो अब एक्ट फाइबर देख लेते हैं, फाइबर क्या होता है। अब फाइबर्स क्या है, एक्टिविटी नंबर 3 आपके लिए है। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, टेक आउट ए यार्न। आपको एक यार्न ले लेनी है, मीन्स एक जो थ्रेड है कपड़े की, एक जो लेयर है वो आपको ले लेनी है। कॉटन फैब्रिक आप ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे, प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन टेबल। उसको आपको एक टेबल पे रख लेना है। प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ थंब। जैसे कि आपको ये देख पा रहे हैं, उसको आपको ऐसे एक से घिसने के ट्राई करना है। डू यू फाइंड एट दिस एंड यार्न स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैड्स। तो यहाँ पे जो हमारी जो यार्न है वो उसमें आपको स्ट्रैड्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी रूंगटे रूंगटे जैसे काफ़ी सारे छोटे छोटे उसमें भी आपको मिलेंगे। यार्न जैसे मतलब यार्न में से काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल कॉटन पीसेस आपको देखने को मिलेंगे जो निकलने लगेंगे एक यार्न के थ्रेड में से, जो काफ़ी सारे कॉटन प्रोसेस है वो देखने को मिलेंगे। तो उसे हम स्ट्रेड्स कहते हैं। स्ट्रेड्स आप देख लोगे, देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाया हुआ है, ये आपके स्ट्रेड्स हैं। तो ये क्या हुआ, यार्न क्या हो गया, आपका स्प्लिट आउट हो गया, उससे भी थिक लेयर जो मिल गई आपको, स्ट्रेड्स मिल गए। तो इसे हम स्ट्रेड्स कहते हैं। आप काफ़ी रब करोगे नाखून से तो उसके स्ट्रेड्स आपको देखने लगेंगे। तो अब देख लेते हैं, यू माइट ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई थ्रेड नीडल। अगर आप उसको कुछ नीडल से आप थ्रेड को ट्राई करोगे तो आपको वो भी देखने को मिलेगा, थ्रेड्स को भी। तो अब देख लेते हैं, मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्टड्स। हमने क्या बताया, जब आप इसे घिसोगे, नीडल को निकाल के उसको घिसोगे तो वो स्टड्स जो है आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। दिस मेक डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ नीडल। जो स्टड्स है उसको हम पास, अगर उसको उसको डालने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। द थिन स्टड्स ऑफ थ्रेड डेट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्टड्स। अभी क्या बोला, जो आप स्टड्स देख पा रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी बारीक स्टड्स देखने को मिलेगी, तो उसे हम फाइबर्स कहते हैं। उसके अंदर भी आपको काफ़ी छोटी छोटी स्टड्स देखने को मिलेगी, उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। जो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। फैब्रिक्स जो है हमारा, ये जो हमारा फैब्रिक है, ये जो हमारा यार्न्स है, जो हमारे फैब्रिक है वो काफ़ी सारे यार्न से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट करके बने होते हैं। और यार्न किसके बने होते हैं, स्टर्ड्स के बने हुए होते हैं, उसमें काफ़ी बारीक बारीक स्टर्ड्स होते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं, एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो हमारे यार्न्स हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर्स से बने होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है पहली और बूझों के लिए, कि ये जो हमारे
फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, चलो वो भी हम देख लेते हैं। जो हमारे फाइबर्स हैं वो हमारे जो फैब्रिक हम यूज़ करते हैं वो कॉटन से आते हैं, ज्यूट से आते हैं, सिल्क से आते हैं, वुल से आते हैं एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट से भी हम लेते हैं और एनिमल से भी हमें मिलते हैं। जो वुल जो है हमें एनिमल से मिलती है। शिप की हम शिप के जो क्लॉथ होते हैं, जो उसके रूंगटे होते हैं वो निकालते हैं, बालों की हम क्या करते हैं, इसकी अपना वुल बनाते हैं। वुल जो होता है हमारा प्लांट से भी हम लेते हैं। कैसे कैसे लेते हैं, जूट जो है वो एक प्लांट है तो वहाँ से भी हम फैब्रिक्स लेते हैं। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल obtained from plants and animals, they are known as नेचुरल फाइबर्स। इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब जो कॉटन है, कॉटन का पेड़ होता है, जूट जो होता है उसका पेड़ होता है, तो ये सब हम जो ये फाइबर्स है हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल और सिल्क फाइबर्स जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, शिप से मिलते हैं। तो ये जो हमारा ये भी डाउट क्लियर हो गया, वुल और सिल्क कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। फाइबर्स जो हमारे कॉटन और जूट जो है प्लांट से मिलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इट ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स। अभी जो हमारे कुछ फैब्रिक ऐसे हैं वो हमें रैबिट जो है खरगोश के बालों से भी लेते हैं। याक एंड कैमल, याक और कैमल से भी हम उसके भी हम यूज करते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोको एंड सिल्क वॉर्म। अभी जो हमारे सिल्क वॉर्म होते हैं वो कहाँ से हम लेते हैं, कोकोन और सिल्क वॉर्म से। हम कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म से हम इसे निकालते हैं। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक in the last 100 years, so fibers are also made from chemicals। अभी हमारे पास काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई है। तो कई सालों से 100 ईयर्स से हम केमिकल जो कि हमारा सिंथेटिक जिसे हम बोलते हैं वो हम यूज़ करने लगे हैं, फैब्रिक यूज़ करने लगे हैं। तो केमिकल सब्सटेंस जो हम बनाते हैं which are not obtained from plant and animals, they are called synthetic fiber। जो हम प्लांट्स और एनिमल से नहीं निकालते, जो हम केमिकली सब्सटेंस से निकालते हैं उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हम बता दें। पॉलिस्टर जो है आपका, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम देख लेते हैं सम प्लांट फाइबर्स, कौन कौन से प्लांट से हम फाइबर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट, यहाँ पे कॉटन की खेती की जा रही है। जिन बच्चों ने देखा है ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार आप कॉटन कैसे मिलता है, कॉटन के पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, कैसे उसमें कॉटन लगता है, वो आप जरूर देखें। चलो अब देख लेते हैं मेन कंसेप्ट अपना। वेयर एवर मेड wicks of oil lamps, what do you see use of making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows। हमने देखा कि जो हमारे तकिए होते हैं, हमारे जो गद्दे होते हैं, जो हमारे पिलोज होते हैं वो किससे बने होते हैं, कॉटन से बने होते हैं। द टेक सम कॉटन वूल, पुट इट ए पार्ट, लुक एट इट एजेस। आप कुछ कॉटन वुल लो, उसके पार्ट को देखो, उसके एजेस को देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल एंड थिन स्टर्ड्स दैट यू हैव सीन आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आप जैसे ही कोई कॉटन के उसको देखोगे तो काफ़ी बारीक बारीक छोटे छोटे स्टर्ड्स देखने को मिलेंगे। किसके स्टर्ड्स, यार्न के स्टर्ड्स जो होते हैं, स्टर्ड से ही हमें देखने को मिलता है। स्टर्ड्स आप देखोगे तो स्टर्ड्स देखने के बाद आपको पता चलेगा भैया ये कॉटन है। वेयर डज दिस कॉटन वूल एंड कम फ्रॉम। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये जो कॉटन है, कॉटन वूल जो है ये कहाँ से आते हैं। इट इज़ ग्रोन इन अ फील्ड। जो
कॉटन वुल है हमारा, वो किस में हम उगाते हैं, खेती करते हैं। नीचे हमने आपको दिखाया कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस वेयर ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट इज देयर। अभी जो हमारा कॉटन जो खेती हम करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं, वो बेसिकली काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट उसे लगता है, थोड़ा गर्मी सा उसे एटमॉस्फियर चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी इंडिया में स्टेट्स हैं जहां पे कॉटन ग्रो कर सकता है? ये आप मुझे कमेंट में जाकर बताइएगा बच्चों, अगर आपको पता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स, जो हमारे जो कॉटन प्लांट है, कॉटन बॉल्स जिसे बोलते हैं, BOLS बॉल्स, तो बॉल्स जो है, कॉटन बॉल्स जो है आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन बॉल्स है वो एक साइज होती है, जो फ्रूट होता है कॉटन का उसमें से हमें कॉटन मिलता है, जो बॉल होती है एक नींबू के साइज की होती है। आफ्टर मैटरिंग द बॉल्स पुट इन ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स एंड कैन बी सीन। आप देख सकते हैं ऐसे ये फ्रूट है उसमें से कॉटन निकल रहा है। तो अब देख लेते हैं आगे हम। सी ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। अभी आप देख सकते हैं ये कॉटन फील्ड है, अब तैयार हो चुकी है, पिकिंग हो चुकी है, पिक पक चुकी है। इट्स लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्नो है, स्नो से ये पूरी कवर अप हो चुकी है, ये जो पूरी फील्ड है, कॉटन फील्ड है, वो स्नो से कवर हो चुकी है। अब हम कॉटन कैसे लेंगे इसमें से? फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। अभी जो हम कॉटन है वो हम कैसे करेंगे? इसको बाय हैंड हम कलेक्ट करेंगे। काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हैं फील्ड में और वो कॉटन को पिक कर लेते हैं। फाइबर्स आर थिन सेपरेट फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। अभी ये जो कॉम्बिंग प्रोसेस है, आप देख सकते हैं, अपना जो हेयर कॉम्ब होता है सेम वैसा ही ये है। उसमें सीड और कॉटन दोनों मिक्सअप होते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं। उस सेपरेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिंगिंग प्रोसेस। जिंगिंग प्रोसेस से आपको उस कपड़े को गुजारना होता है, उस कॉटन को गुजारना होता है, कॉटन वुल को, और हमें सीड अलग देख मिल जाएगी और हमारा कॉटन प्योर हमें मिल जाएगा। जो जिंगिंग प्रोसेस वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले जो था ये जिंगिंग प्रोसेस था वो हाथों से हुआ करता था। नाउ वी आर लिविंग इन 21 सेंचुरी वेयर दिस प्रोसेस बाय मशीन। अभी हम इसको मशीन के द्वारा करते हैं। अभी जूट की खेती देख लेते हैं। ये हमारा जूट का प्लांट है। अब इससे भी हमें कॉटन मिलता है। तो अभी कॉटन कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं। कॉटन नहीं, इसमें हमारा जूट फाइबर मिलता है। तो जूट फाइबर कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट की जो जड़ होती है, स्टीम जो है उसमें से मिलता है हमें। तो स्टीम में जो बीच की आपको ये दिख रही है जिससे पूरा पत्ते वत्ते लगे हुए हैं, ये स्टीम होती है। तो इसके हमें कैसे मिलता है वो देख लें। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको हम कल्टिवेट कब करते हैं? जो हमारा रेनी सीजन आता है तब हम इसकी खेती करते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये कहाँ पे इसकी ज़्यादातर खेती की जाती है? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ही इसकी हम ज़्यादा खेती कर सकते हैं, करी जा रही है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब इसके फूल लगने लग जाते हैं, तब इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टेड तो हम उसकी कटाई करते हैं। व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इम्बर्स इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। अब इसको क्या करते हैं? हम पानी में कुछ समय के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं फॉर ए फ्यू डेज द स्टीम रूट आर फाइबर्स सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद हम जो इसके जो फाइबर्स हैं उसे हम सेपरेट कर लेते हैं बाय हैंड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेक टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। अभी ये जो प्रोसेस जो है, ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो फाइबर्स हैं उसको गूंद रहे हैं प्रॉपरली, उसको घिस के लंबा सा कर रहे हैं। आप कॉटन लेके घर पे उसको सीधा सीधा रुई जो होती है आपकी, उसको बाती बनाते हो आप,
तो वो एक यान प्रोसेस बोल सकते हैं, बारीक से बारीक आप उसको बनाएं तो ये यान प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, यान। तो यान तैयार होने के बाद आपका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्पिनिंग। अब स्पिनिंग कॉटन यार्न्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यू कैन ट्राई टू मेकिंग क्लोथ्स यार्न योरसेल्फ, आप खुद से ही इसको बनाने का ट्राई करें। चरखा से हम क्या करते थे, स्पिनिंग प्रोसेस करते थे, जिसे हम खादी भी कहते थे। अब स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है, एक इसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। स्पिनिंग प्रोसेस इज मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स कॉल्ड स्पिनिंग। जो हम यार्न है, जो फाइबर से हम स्पिनिंग करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने के लिए जो प्रोसेस हमें चाहिए फाइबर्स को पतला एकदम थिन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? स्पिनिंग जो हमें फैब्रिक मिला है, जो कॉटन से हमने निकाले हैं खेत से डायरेक्टली, उसे हम जिंगिंग किए, जिंगिंग करने के बाद जो अब हमें कॉटन प्रॉपरली मिल चुका है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको थ्रेड बनाएंगे उसकी, तो उसे हम कहते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। थ्रेड बनाने को प्रोसेस को हम इसके स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो चैप्टर काफ़ी इजी है, आप सभी को इंटरेस्ट भी आ गया होगा। जिंगिंग के बाद डायरेक्टली आप करते हो स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस में आपको पता चल गया, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वोल ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। आप उसको ट्विस्ट करके ऐसे घिस घिस के बाती बनाते हो, जैसे आपने देखा हो घर में दिया आप जलाते हो तो बाती बनती है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। द ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न, जो फाइबर्स हैं उनको हम जोड़ते हैं और एक यार्न बना देते हैं, एक थ्रेड बना लेते हैं। थ्रेड बनाने के बाद ये सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली। टकली, अब ये टकली क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अभी टकाली क्या है, टकाली ये आप देख सकते हो, इससे क्या होता है, इससे आपका कपड़ा यान जो है वो तैयार होता है, कॉटन से कन्वर्ट करते हैं, टाकली, इसे टाकली कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा, चरखे से हम तैयार करते हैं, तो ये भी हमने देख लिया बच्चों। अब चरखा ये आपने कहाँ पे देखा था, ये महात्मा गांधी जी को खुद के कपड़े खुद बनाया करते थे, तो ये स्पिनिंग प्रोसेस किया करते थे, वो यान कपड़े की थ्रेड बनाते थे, और इस प्रोसेस को हम खादी कपड़ा कहलाते हैं। खादी कपड़ा पहनते थे गांधी जी खुद के सिले हुए। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे हमारा, द खादी सम इम्पोर्टेंट क्लोथ्स मेड मील्स ऑफ ब्रिटेन। अभी जो खादी था ये ब्रिटेन से हमें इम्पोर्ट किया जाता था, और मिल्स ऑफ ब्रिटेन में सब चीज़ें चलती थी। पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है वो एक कमीशन लेके आई। कब कमीशन लेके आई, 1956 में, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में, खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी को प्रमोट करने की, चरखा से आप यान बनाओ, ये प्रोसेस वहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया था 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न्स और ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और अब जो हो गया प्रोसेस, स्पिनिंग मशीन आने के बाद यह प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट हो गया, एक लार्ज स्केल पे हम इस काम को कर रहे हैं मशीन की सहायता से। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ये जो हमारा स्पिनिंग प्रोसेस होने के बाद, जिंगिंग होने के बाद, स्पिनिंग होने के बाद, हम अपना जो यार्न बना है, जो थ्रेड बनी है कपड़े की, कपड़ा जो बना अभी थ्रेड बन गई है, थ्रेड को हम आगे फैब्रिक बनने के लिए प्रोसेस में दे देते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns. द टू मेन प्रोसेस कॉल्ड वीविंग, नाइटिंग। अभी इसमें क्या है, वीविंग और नाइटिंग प्रोसेस क्या होता है, वीविंग गुनाई जिसे बोलते हैं, गुनाई जो होता है हमारा वीविंग प्रोसेस है। अभी वीविंग का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए ये वीविंग हो रहा है, जिसे हम गुनाई बोलते हैं। और नाइटिंग प्रोसेस जो होता है, जो वूल के साथ, आपने देखा होगा पहले दादी जी स्वेटर हमारी बनाया करती थी, स्वेटर ये सब बनाया करते थे, तो उसको हम जो आप पोते हैं, जैसे कि आप देख रही हैं जो प्रोसेस है, इसे हम नाइटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अब ये दो प्रोसेस होता है, वीविंग एंड नाइटिंग। मोस्टली फैब्रिक्स जो हमारे हैं वीविंग प्रोसेस से होते हैं। तो अब वीविंग प्रोसेस हमने जान लिया क्या है, नाइटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 5,
टेक 2 sheets of paper different color, cuts square piece of length and width equal to 30 centimeter for each sheet, fold both the sheets into half on one sheet drawn lines। अभी देख ली इसने जो कर रहा है, अभी इसने रेड कलर की स्ट्रिप ली है, वो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगा रहा है। तो आपको ऐसे ही कपड़े की डिज़ाइन तैयार होती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ऐसे हमारे कपड़े बनते हैं, इसलिए आप लाइन लाइन देख पाते हैं। तो हमने नाइटिंग प्रोसेस क्या होता है और स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है वो हमने डीपली समझ लिया है। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं स्पिनिंग प्रोसेस करने के लिए। अभी जो हमारा स्पिनिंग प्रोसेस है, जो हमारा वीविंग प्रोसेस जो है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स एंड द लूम्स आर आइदर हैंडेड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स जो होती है वहाँ पे हमारे कपड़े तैयार होते हैं। लूम्स मीन्स मशीन है। लूम्स क्या है? एक मशीन है। वो आपकी हैंड ऑपरेटेड हो सकती है, आप हाथ से उसको लूम कर रहे हो, या फिर मशीन के द्वारा उसे लूम कर रहे हो, जिससे पूरा कपड़ा एक फॉर्मेट में आता है। जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा एक जैसे तैयार हो रहा है। ये हाथ के द्वारा आप कर रहे हो, पर ऐसे आप मशीन के द्वारा भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम लूम्स कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये हो गई हमारी हैंडलूम, जैसे ये आंटी जी कर रहे हैं, ये इनका जो है हैंडलूम है। तो बच्चों आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे नाइटिंग क्या है? हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड इन द। अभी स्वेटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो नाइटिंग प्रोसेस सिंगल यार्न्स जो होती है उसको हम यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक हम बनाते हैं। यू हैव पुल्ड द यार्न फ्रॉम टर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपकी जो सॉक्स है वो भी वैसे ही बनती है। तो आपने देख लिया कि ये जो आपका वीविंग और नाइटिंग जो प्रोसेस है वो उसके दूसरे दूसरे काम होते हैं। अब हम देख लेते हैं कपड़ों की हिस्ट्री के बारे में। जो हमारे कपड़े हैं काफ़ी समय से हम पहनते आए हैं और इसे पहनने का एंशिएंट टाइम से हम पहनते आए हैं। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज टू बार्क बिग लीव्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन्स। पहले, उससे भी पहले जो हमारे एनिमल्स की स्किन्स हम लगाया करते थे, पत्ते लगाया करते थे पूरे बॉडी को ढकने के लिए, टू कवर देमसेल्फ। पर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे हमको दिमाग आने लगा, हम एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगे। देन वी लर्न वीविंग ग्लास इनटू मैट्स, ब्लैक बास्केट्स, और उसके साथ साथ हम धीरे धीरे यहाँ पे कपड़े पहनने हमने शुरुआत कर दी। अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपने देख लिया कि जो हमारा खादी जो विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन इन 1956 आया, उसमें खादी को जो प्रमोशन देने को मिला। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 कब आया? 1956 में विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन आया खादी को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारे हो गए सारे पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कॉटन रोल्स को। जो काफ़ी कॉटन रोल्स जो पड़े होते हैं उसको हम क्या करते हैं? जिंगिंग करते हैं। जिंगिंग से हमें फाइबर मिलता है। उसके बाद हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग से हमें यार्न मिलता है। यार्न्स को हम नाइटिंग और वीविंग करते हैं। उसके बाद हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है। कॉटन वूल क्या होता है वो हमने आपको बता दिया, जो हमें कॉटन प्लांट से हमें मिलता है। और फैब्रिक्स क्या होते हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बताया। जो कॉटन जो होता है उसको हम रगड़ते हैं, उसके जो स्टर्ड्स होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, उसे हम फाइबर्स कहते हैं। फैब्रिक जो होता है आपका एक कंप्लीट क्लॉथ पीस होता है, उसे हम फैब्रिक कहते हैं। नाइटिंग प्रोसेस हमने आपको बताया। जो आपकी स्वेटर्स बनती है, जो आपके सॉक्स बनते हैं, वो नाइटिंग प्रोसेस से बनती है। एक एक थ्रेड को बोना जाता है, नाइटेड किया जाता है। स्पिनिंग प्रोसेस हमने आपको बता दिया। स्पिनिंग प्रोसेस से आप यार्न तैयार करते हो। उसके बाद वीविंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। यार्न क्या होती है वो आपको बता दिया। तो ये आपका चैप्टर 6 क्लास का 3rd चैप्टर आपका क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।